साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। टकराव की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर रहमतें नाजिल फरमाए। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, जिसे रोक दिया गया। फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया जो नाकाम हुआ, जिसकी नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम इलेक्शन से मुतालिक सरगर्मियों का आगाज कर चुके हैं। आइंदा हफ्ते क़यादत बलूचिस्तान का दौरा करेगी। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान की नमाज जनाजा कुछ देर बाद 4 सदा में अदा की जाएगी। मैयत घर पहुंचा दी गई। आजम खान को गुज़िश्ता रोज तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निगरान वजीर आजम, वज़राए आला और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। आजम खान ने 21 जनवरी 2023 को निगरान वजीर आला का हल्फ उठाया था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। बची कुची उम्मीदों पर टॉस ने पानी फेर दिया। मेगा इवेंट के लीग मरहले के अहम मैच में इंग्लैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। हसन अली की जगह शादाब खान टीम में शामिल। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। इसराइली टैंकों का अस्पतालों का मुहासरा। बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने अल-कुद्स, अल-शिफा और अल-हुदा अस्पताल को भी निशाना बनाया। अस्पतालों की बिजली मुनक़ता, तिब्बी मशीनरी बंद कर दी गई। सिहोनी अफवाज ने गजा से निकलने वाले फलस्तीनियों पर भी बम बरसा दिए। स्कूल पर हमले में हमास के सरबराह की पोती भी शहीद हो गई। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा को ज़मीन पर जहन्नुम से तरजीह दे दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कहते हैं, गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा को कंट्रोल में रखने का ऐलान। कहा, गजा पट्टी इसराइली फौज के कंट्रोल में रहेगी। इसराइल की हिफाजत के लिए गजा को मुकम्मल गैर फौजी इलाका बनाएंगे। सऊदी वलीअहद का इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। वहशियाना बमबारी की भी शदीद मुज़म्मत। अरब लीग का अर्जी वक्फे के बजाय मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब में सरबराही इजलास से पहले वज़राए खारजा का इजलास हुआ। गजा पर इसराइली जारियत रोकने के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। गजा की सूरत हाल पर अरब लीग और OIC का मुश्तरका इजलास आज होगा। सऊदी अरब मेज़बानी करेगा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फौरी तौर पर इसराइली जारियत को बंद होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। बोले, कोई भी मुल्क बैनुल-अक़वामी कवानीन से बालातर नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। 2 दिन में कराची से तजावुज़ात का खात्मा कर दो। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। शहर भर की मरकजी सड़कों और अहम चौराहों से तजावुज़ात खत्म की जाए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना है कि जहां ज्यादा तजावुज़ात हैं वहां चेक पोस्ट बनाई जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फ के गाले। मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी लीपा में पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। सयाहों के डेरे। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम की अंगड़ाई। सर्दी दौड़ी चली आई। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा।